हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 6 का नागरिक शास्त्र पढ़ने वाले हैं। हम लेसन 2 पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। दोस्तों, हमने इस चैप्टर का 1 से 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम 6 से 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, 6 नंबर का क्वेश्चन है, संतोष और प्रमोद के परिवारों में क्या अंतर है। पहले हम संतोष के परिवार के बारे में जानते हैं, फिर हम प्रमोद के परिवार के बारे में जानेंगे। संतोष का परिवार बहुत गरीब है। संतोष जैसे मजदूर परिवार जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं होती है, कृषक मजदूर कहलाते हैं। ये अपने खेतों से नहीं बल्कि पूरी तरह से दूसरे के खेतों पर जीवन यापन करते हैं। कृषक मजदूर का गुजारा नहीं हो पाता है तो वह गैर कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। संतोष को कृषक मजदूर के रूप में एक वर्ष में सिर्फ फसलों की कटाई के समय ही काम मिलता है। बाकी समय में वह गैर कृषि कार्य जैसे कि मिट्टी ढोना, बालू ढोना, निर्माणाधीन मकानों में मजदूरी करना आदि कार्य करके जीवन यापन करते हैं। तो संतोष का परिवार बहुत गरीब परिवार का है और वो एक कृषक मजदूर है जो कि दूसरे के खेतों में काम करके जीवन का गुजारा करता है। और जब काम नहीं मिलता है खेतों में तो वह गैर कृषि कार्य करता है, जैसे कि मिट्टी ढोना, बालू ढोना। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि दिया बनाना, खिलौना बनाना। इस तरह का कार्य करके वह अपना जीवन यापन करता है। प्रमोद का परिवार देखते हैं। प्रमोद शुक्लपुरा गांव का एक किसान है। उसका परिवार खुशहाल है। उसके पास खेती के लिए लगभग 15 एकड़ ज़मीन है। वह अपनी फसल की कीमत बढ़ जाने पर ही बेचता है, जिससे उसे बहुत अच्छी आमदनी हो जाती है। अपने खेतों की कमाई से उसके परिवार का अच्छी तरह से गुजारा हो जाता है। उनको और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को अपने खेतों पर काम करने की ज़रूरत नहीं होती। प्रमोद अपने पास 1 या 2 मजदूर साल भर के लिए रखते हैं। वह सुखी संपन्न जीवन यापन करता है। प्रमोद का परिवार सुखी है क्योंकि उसके पास 15 एकड़ ज़मीन है कृषि के लिए और उसको अपने खेतों में या फिर दूसरे के खेतों में भी काम नहीं करना पड़ता है। उसका जीवन यापन अच्छी तरह से हो जाता है। खेतों में जो फसल होता है उससे वो अच्छी रकम उसको मिलती है, क्योंकि जब कीमत बढ़ जाता है फसल का तभी वो बेचता है, तो इससे उसको अच्छी आमदनी हो जाती है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, गैर कृषि कार्य के अंतर्गत आपके गांव के लोग कौन कौन से कार्य करते हैं। गैर कृषि कार्य के अंतर्गत हमारे गांव के लोग निम्न कार्य करते हैं, जैसे कि जरी गोटा लगाने का काम, सिलाई का काम, हस्तशिल्प, दिया, टोकरी, पंखा, मिट्टी के बर्तन, ईंट, खिलौना आदि बनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। गैर कृषि कार्य के अंतर्गत यही सारे काम आते हैं और इसके अलावा भी और भी काम होते हैं, जैसे कि लोहार का काम, बढ़ई का काम, बढ़ई यानी कि जो लकड़ी का काम करते हैं, लोहार यानी जो लोहे का काम करते हैं, दर्जी का काम या फिर राजमिस्त्री के काम। ये सारे काम जो है गैर कृषि कार्य के अंतर्गत आते हैं। गैर कृषि कार्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित उत्तर दें। ग्रामीण परिवार के मजदूर ऐसे भी हैं जो थोड़ा पैसा कमाते हैं जिससे उनका भरण पोषण नहीं हो पाता, इसलिए वो अपने जीविका उपार्जन के लिए गैर कृषि कार्य करते हैं। गैर कृषि कार्य क्या होता है, जैसे कि कोई कृषि ना करके कृषि के अलावा दूसरा कोई काम करता है तो उसी को गैर कृषि कार्य बोला जाता है। जैसे कि टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन, पंखा, झाड़ू, अगरबत्ती, चटाई, खिलौना बनाना या हस्तशिल्प, सिलाई, जरी गोटा, राजमिस्त्री का काम करना। तो ये सारे काम मतलब कृषि के अलावा जितने भी कार्य होते हैं वो सारे गैर कृषि कार्य कहलाते हैं। तो ये सभी काम गैर कृषि कार्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बड़ा होकर जीवन यापन संबंधी कौन से कार्य करना चाहते हैं और क्यों। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप अपने अकॉर्डिंग देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं दे सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपने पाठ में अलग अलग किसानों के बारे में जाना, खाली स्थानों पर उनकी स्थितियों के बारे में भरें। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, किसान का नाम है ललन, कृपाशंकर, प्रमोद, संतोष। ललन के बारे में दिया गया है, कर्ज की प्राप्ति बैंक से होती है, खेती के अलावा अन्य कार्य, तो इसका मुर्गी पालन। कृपाशंकर के पास भूमि 1 एकड़ है और इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं दिया है। प्रमोद फसलों को बेचना, यह भाव बढ़ने पर फसल को बेचता है। संतोष स्थिति मतलब संतोष जो है कृषक मजदूर है, जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे हमें भरना है। तो यहाँ पे हमने इसको बनाया है। ललन स्थिति मध्यम किसान, भूमि 8 बीघा,
कर्ज की प्राप्ति बैंक से, ये क्वेश्चन में ही दिया है। और फसलों को बेचना, तुरंत जाना पड़ता है, मतलब फसलों को काटकर तुरंत बेचना पड़ता है। खेती के अलावा अन्य कार्य, तो मुर्गी पालन। कृपाशंकर, स्थिति सीमांत किसान। भूमि 1 एकड़। कर्ज की प्राप्ति, महाजन या साहूकार फसलों को बेचना, भाव बढ़ने का इंतजार नहीं करता। और खेती के अलावा अन्य कार्य, तो पशुपालन। प्रमोद, ये बड़ा किसान है, इसके पास 24 बीघा ज़मीन है। और कर्ज की प्राप्ति, कर्ज नहीं लेना पड़ता है प्रमोद, क्योंकि ये एक बड़ा किसान है तो इसको कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यह फसलों को भाव बढ़ने पर ही बेचता है। और खेती के अलावा अन्य कार्य, बागवानी करता है। संतोष, ये कृषक मजदूर है, भूमिहीन है, मतलब ये दूसरे के खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करता है। और जब काम नहीं मिलता है तो हस्तशिल्प, मजदूरी, सिलाई, बढ़ई जैसे काम करके वो अपने जीवन यापन करता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्लास 6 का नागरिक शास्त्र का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।